if x square minus y square plus 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 is the locus of a point which moves such that it is always equidistant from the lines x plus 2y plus 7 is equal to 0 and 2x minus y plus 8 is equal to 0. ठीक है, दो लाइंस हैं और दोनों लाइन से उस पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल है. का मतलब क्या हुआ, दो लाइंस हैं और दोनों लाइन से उस पॉइंट का डिस्टेंस अगर इक्वल है यानी कि उस पॉइंट का लोकस होगा वो क्या होगा, बाइसेक्टर होगा दोनों लाइन का. जिससे कि दोनों लाइन है x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0. इसका स्लोप देखिए, इसका स्लोप -1/2 है और इसका स्लोप क्या है 2 है. ठीक है ना, यानी कि दोनों क्या है परपेंडिकुलर, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या आ रहा है -1 आ रहा है. यानी कि दोनों क्या है परपेंडिकुलर लाइंस हैं. मतलब कुछ लाइन ऐसा है, मान लेते हैं x प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 ये लाइन है और दूसरा लाइन परपेंडिकुलर है. ठीक है, दिस इज 2x माइनस y प्लस प्लस 8 इज इक्वल टू 0. 2x माइनस y प्लस 8 इज इक्वल टू 0. और एक पॉइंट है, पॉइंट जो है दोनों लाइन से इक्विडिस्टेंस पे है यानी कि पॉइंट का लोकस क्या होगा, इन दोनों लाइंस का बाइसेक्टर होगा. ठीक है ना, तो दो बाइसेक्टर पॉसिबल है, एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर. यानी ये पॉइंट जो होगा इसी पे मूव कर रहा होगा, इसी, ठीक है ना, इसी पे मूव कर रहा होगा. यही इसका लोकस है, पेयर सॉरी बाइसेक्टर, इन दोनों लाइंस का बाइसेक्टर जो है ना पी पॉइंट का लोकस है, उसी का इक्वेशन दिया हुआ है. ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, ये दोनों बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाल लेते हैं. बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होता है कि इक्विडिस्टेंस पे है ये और ये, मतलब क्या डिस्टेंस इक्वल, मतलब x प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x माइनस y प्लस 8 इज इक्वल. अब ये क्या होता है, यही होता है ना अंडर रूट 5 होगा 2a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये भी होगा 2a स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट 5, 5 कैंसिल हो जाएगा, रूट 5 कैंसिल. ठीक है, अब जो क्या करेंगे सिंपल, एक बार प्लस लेते हैं साइड, एक बार माइनस, दोनों बाइसेक्टर को इक्वेशन में आ जाएंगे. तो कितना हो जाएगा, प्लस वाला लिया तो x आ जाएगा -3y आ जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0. एक बाइसेक्टर की इक्वेशन माइनस से देख लेते हैं कितना आ जाएगा 3x और फिर आ जाएगा प्लस y और आ जाएगा माइनस से नहीं प्लस 15 आ जाएगा इज इक्वल टू, दोनों बाइसेक्टर के इक्वेशन. अब इसका कंबाइंड इक्वेशन लिख लेते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, ये क्या है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है. ठीक है ना, तो दोनों कंबाइंड इक्वेशन, दोनों का प्रोडक्ट लिख लेते हैं तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ जाएगा. इससे कंपेयर करेंगे और जो भी अननोन वैल्यूज हैं वो निकल जाएंगी. ठीक है, चलिए देखते हैं प्रोडक्ट करके क्या आता है. तो आगे अपना 3x प्लस वाई प्लस 15 इंटू x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर. ठीक है, फिर लिखते हैं xy माइनस 9xy प्लस 6y माइनस 8xy. ठीक है, फिर आएगा आपका 15x प्लस 3x 18x आ जाएगा. फिर y वाला टर्म देख लेते हैं, माइनस 45y और ये प्लस y यानी माइनस 44y ये आ जाएगा. फिर प्लस 15 ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0. इससे कंपेयर कर लीजिए. तो कंपेयर करते हैं तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमें चेंज करना पड़ेगा, इसको 1 इसको -1 3 से डिवाइड करना पड़ेगा. 3 से डिवाइड कर देते हैं, दिस इज 6 दिस इज 5. ठीक है, अब कंपेयर करते हैं कोएफिशिएंट. तो h की वैल्यू कितनी आ गई -4/3. ठीक है, g की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई 2gx है ना, और f की वैल्यू कितनी आई -22/3 और c की वैल्यू 5 आ गई. ठीक है, अब जो वैल्यू पूछ रहा है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं. खत्म कहानी हो गई. समझ में आई बात, समझ में आनी बात. जी की वैल्यू क्या है 3 है, c की वैल्यू क्या है 5 है, यहाँ पुट करना है. और h की वैल्यू कितनी है -4/3 है और f की वैल्यू कितनी है 22/3 हो जाएगा, यहाँ पे -22/3 है.
आप क्या करते हैं, सिंपल, ये 8 हो गया, ये एलसीएम इज 20/3 हो गया, ये 22/3 हो गया, 42/3 हो गया, यानी कि कितना आ जाएगा 14 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, थैंक यू।